हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे ब्रह्मास्त्र 4.0 का जो बायोलॉजी का सेकंड क्लास स्टार्ट हो रहा है उसका आज हम पढ़ाई करेंगे। तो बायोलॉजी में क्या होता है? तो सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी में क्या होता है? सजीवों का अध्ययन। और सजीवों की विशेषता क्या होती है? तो सजीव वृद्धि करता है, पोषण करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है और उसका एक निश्चित जीवन काल है, मतलब उसका मृत्यु अटल है और वो प्रजनन करता है ना। अब हम आगे देखते हैं कि आज की क्लास में हमको पढ़ना क्या है। तब वर्गीकरण पढ़ना है। जीव वर्गीय मतलब जीवों का वर्गीकरण जो हुआ था उसका था। उसमें सबसे पहले नाम किसका आता है? कैरोलस लिनियस का आता है। उसमें कैरोलस लिनियस का आता है ना। कैरोलस लिनियस को जीव वर्गीकी के जनक कहते हैं ना, यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? तो कैरोलस लिनियस। इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो सिस्टीमा नेचुरी ना। कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टीमा नेचुरी। और इसने सजीव को कितने भाग में, दो भाग में बांटा है ना। एक है पादप जगत मतलब, और दूसरा है जंतु जगत मतलब पेड़ पौधा हो गया पादप जगत और दूसरा हो गया जंतु जगत। ये किसने बांटा है? तो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक को ना सिस्टेमा नेचुरी में। और सजीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति का विकास भी किसने किया है? तो कैरोलस लिनियस ने। मतलब सजीवों को दो जगत में बांटा कैरोलस लिनियस ने, और द्विनाम पद्धति का विकास किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। अब हम एग्जाम्पल देते आधुनिक मानव जो ह्यूमन है उसको पूरे दुनिया में किस नाम से जानते हैं? मतलब उसका वैज्ञानिक नाम हुआ जो पूरे दुनिया में जानते हैं, तो इसका नाम है होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। होमो मतलब हो गया वंश का नाम, जो पहले जो रहेगा ना वो हो जाएगा वंश का नाम, जेनरिक नेम। जो लास्ट वाला रहेगा वो होगा जाति का नाम, मतलब स्पेसीज ना। ये होमोसेपियंस, होमो हो गया वंश और सेपियंस क्या हो गया? तो जाति। अब हम पढ़ते हैं कुछ कुछ चीज़ है उसका वैज्ञानिक नाम। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। मतलब आम को पूरे दुनिया में हम मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जानेंगे। मोर को जानेंगे पावो क्रिस्टेटस, मोर को पावो क्रिस्टेटस ना। मटर को जानेंगे पाइसम या पीजम सेटाइवम ना। मटर का है पीजम सेटाइवम। हल्दी का है कराकुम लौंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कराकुम लौंगा। पलाश पलाश को जंगल की आग कहते हैं। पलाश जब फूल खिलता है ना तो पूरे जंगल में लाल लाल फूल हो जाता है, मतलब आग की तरह दिखता है, इसीलिए हम जंगल की आग किसको कहते हैं? पलाश को। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम सेटिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सेटिवम। नीम का वैज्ञानिक नाम अजारी डेक्टा इंडिका ना। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? अजारी डेक्टा इंडिका। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पेंथरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पंथरा टाइग्रिस। कमल का वैज्ञानिक नाम है निलुम्बा न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक का नाम क्या है? निलुम्बा न्यूसीफेरा। जिसमें देखिए इस सब में जो पहला नाम हो गया ना, जो पहला नाम हो गया वंश का नाम है। पहला नाम क्या चीज़ का है? तो वंश का नाम है। और जो सेकेंड वाला नाम हो गया, सेकेंड वाला ये क्या चीज़ का नाम है? तो ये जाति का नाम है। अब कुछ सीरीज की बात करें, जैसे अगर हम अपने समाज में देखते हैं तो पहले मोहल्ला यानी टोला होता है, फिर वार्ड होता है, शहर होता है, राज्य होता है, देश होता है, महाद्वीप। उसी तरह बायोलॉजी में सबसे पहले जाति होता है, उसके बाद वंश होता है, जाति वंश, उसके बाद कुलगण, जाति वंश कुलगण वर्ग संघ और जगत। इसको दो दो करके याद रख लेना। जाति वंश कुलगण वर्ग संघ और जगत। जाति वंश कुलगण वर्ग संघ और जगत। जैसे अगर मानव की बात करें तो मानव की जाति कौन है? तो सेपियंस है। मानव की जाति सेपियंस है। और वंश हो गया होमो। कुल हो गया होमोनिडो। कुल क्या है? तो होमोनिडो। गण क्या है? तो प्राइमेट। वर्ग क्या है? तो मेमेलिया। और संघ कार्डेटा। और इसका जगत कार्डेटा जाति हो गया। जगत हो गया यानी सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी इकाई जंतु जगत का कौन है? तो कार्डेटा। कार्डेटा में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, मतलब पीछे वाला। और पंच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम, मतलब हम पढ़े थे दो जगत। किसने? दो जगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने दिया था। जबकि पंचगत मतलब 5 भागों में किसने बांटा था? आर्य छुटकर ने। सजीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किसने किया था? आर्य छुटकर। अब वो पांचों जगत कौन कौन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो सजीव को हम दो भाग में बांटते हैं। एगो प्रोकैरियोटिक होता है, एगो यूकैरियोटिक होता है। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक केंद्रक रहित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है? तो नहीं होता है ना। और इसमें जो कोशिका होता है अविकसित कोशिका होती है। कोशिका अविकसित कोशिका होती है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक युक्त कोशिका होती है, मतलब इसमें केंद्रक होता है और इसमें विकसित कोशिका होता है ना। और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें मुनेरा होता है ना, मुनेरा।
मोनेरा के एग्जाम्पल हो जीवाणु, मोनेरा हो गया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये सब क्या है तो मोनेरा है। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, मोनेरा हो गया ना। अब हम यूकैरियोटिक को दो भाग में बांट देते हैं ना। यूकैरियोटिक एक विकसित कोशिका होता है, इसीलिए यह एक बहुत बड़ा होता है ना। तो एक कोशिकीय हो जाता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में आता है प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय में कौन आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन है तो अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम। अब बहुकोशिकीयों को दो भाग में बांट देते हैं। कोशिका भित्ति, जिसमें कोशिका भित्ति होता है अनुपस्थित होता है उसको एनीमेलिया कहता है। जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं तो होता है उसको कवक और पादप में बांट देते हैं ना। जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है उसको एनीमेलिया, जिसमें मानव आता है। मानव में कोशिका भित्ति नहीं होता है। और कोशिका भित्ति पौधे में होता है तो पौधे को कवक और फंगस, कवक और प्लांटी में बांट देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मोनेरा। मोनेरा जो है ना स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। मोनेरा ये एनसीईआरटी का लाइन है कि मोनेरा स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा की बात करें, ये भी स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। ये यूकैरियोटिक होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, एक कोशिकीय होता है ना, एक कोशिकीय होता है प्रोटिस्टा। और जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है तो मलेरिया जो फैलता है ना, मलेरिया वो प्लाज्मोडियम जीवाणु से ही फैलता है। अब कवक की बात करें, कवक जो है ना कवक यूकैरियोटिक है। कवक क्या है तो यूकैरियोटिक है ना, जिसमें केंद्रक युक्त है, इसमें केंद्रक होता है और यह बहुकोशिकीय होता है ना। इसमें कोशिका भित्ति जो मतलब कवक की कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी है तो काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति ये पूछता है VBI है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है एक कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन क्या है तो कार्बोहाइड्रेट है। इसका भी अपवाद है, जैसे कवक तो बहुकोशिकीय हो गया, कवक क्या है तो बहुकोशिकीय। और कवक में ही क्या है एक खमीर होता है, ईस्ट जो है तो एक कोशिकीय कवक होता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय कवक है। और कवक मृतोपजीवी होता है, मतलब सैप्रोफाइटिक, मतलब सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करता है। मतलब कवक जो होता है ना सैप्रोफाइटिक होता है। मतलब सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो सड़े गले चीज़ पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं तो सैप्रोफाइटिक। अब फोर्थ में क्या हो गया प्लांटी। प्लांटी यूकैरियोटिक होता है, इसमें केंद्रक होता है, यह बहुकोशिकीय होता है। प्लांटी क्या है तो बहुकोशिकीय है ना। इसमें सेल वाल जो है ना सेलुलोज का बना होता है। प्लांटी का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। और यह स्वपोषी होता है, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में होते हैं। प्लांटी जो है ना खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में होते हैं। और स्वपोषी का मतलब क्या होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और भोजन कैसे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब एनीमेलिया की बात करें, एनीमेलिया यूकैरियोटिक होता है। एनिमल मतलब जिसमें मानव रहता है, जीव जंतु रहता है, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है, बहुकोशिकीय होता है, इसमें सेल वाल अनुपस्थित होता है। और यह परपोषी होता है, मतलब एनीमेलिया जो है ना अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। अब ये सब पढ़ने लायक नहीं है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का एक बॉक्स है। जैसे सामान्य, जैसे मानव का जैविक नाम मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होगा होमोसेपियंस हो गया, वंश हो गया होमो, कुल हो गया होमोनिड हो ना, गण हो गया प्राइमेट, वर्ग हो गया मेमेलिया और संघ का नाम है कार्डेटा। घरेलू मक्खी का जैविक नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका, वंश हो गया मस्का, कुल हो गया म्यूसिडी, गण हो गया डिप्टेरा और वर्ग हुआ इंसेक्टा और संघ अर्थोपोडा। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, वंश हो गया मेंजीफेरा, कुल हो गया NRDSC, गन का हो गया तो सेपिनडेंसल्स, वर्ग हो गया डाइकोनोटिनल्टी और संघ है एंजियोस्पर्मी। उसी तरह गेहूं की बात करें तो जैविक नाम है ट्रिटिकम सेटिवम, वंश हो गया ट्रिटिकम और कुल हो गया पोएसी, गन हो गया पोएलस और वर्ग हो गया मोनोकोटिलिडी और संघ हो गया एंजियोस्पर्मी। अब बात करिए जब आर्यभट्ट ने 5 जगत में बांटा था ना, वो पांचों जगत में एनसीईआरटी में इस तरह दिया हुआ है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जैसे देखिए मोनेरा क्या है तो प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा में कोशिका का वर्ग प्रोकैरियोटिक है। कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज रहित होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, कार्य संरचना कोशिकीय होता है, पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, प्रजनन संयुग्मन। उसी तरह प्रोटिस्टा में बात करें कोशिका तो यूकैरियोटिक होता है। कोशिका भित्ति कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है और केंद्र की झिल्ली उपस्थित होता है, कार्य संरचना कोशिकीय होता है, पोषण की विधि स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, प्रजनन की विधि युग्मक संलयन और संयुग्मन। फंजाई के कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक होता है, उसका भित्ति उपस्थित होता है ना।
और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। कार्य संरचना बहुकोशिकीय और पोषण की विधि परपोषी और प्रजनन निषेचन के द्वारा होता है, मतलब फंजाई में निषेचन के द्वारा। प्लांटी यूकैरियोटिक होता है और इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित, कार्य संरचना उत्तक अंग और पोषण की विधि स्वपोषी और प्रजनन की विधि निषेचन। अब हम बात करें कि इसमें एनिमेलिया में कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है ना, केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होता है, कार्य संरचना उत्तक अंग तंत्र, पोषण की विधि परपोषी होता है, प्रजनन की विधि निषेचन के द्वारा इसमें होता है। अब कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे क्या है, जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जीव विज्ञान का जनक क्या है, तो अरस्तु, तो ये लाइन सही है। लैमार्क और ट्रेविनस ने 1802 में जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किया था, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाए 1 और 2। और इसमें अब क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का प्रयोग कैसे। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। जंतु विज्ञान जूलॉजी का फादर कौन है, अरस्तु है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रैक्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्टस है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है, तो लुई पाश्चर। जीवाणु का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने। तो इसका आंसर हो जाए 1 के सी, 2 के ए, 3 के बी। और जीवाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जैसे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1676 में जीवाणु का खोज किया। जीवाणु का खोज किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसे एनिमलक्यूल नाम दिया था। मतलब जीवाणु का खोज जब किया था तो जीवाणु का नाम क्या दिया था, तो एंटोनी लीवेनहॉक। और जीवाणु की खोज मृत कोशिका में नहीं, सॉरी, जीवाणु की खोज जो जीवित कोशिका में किया गया था। कौन, और एंटोनी वान लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, यानी माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं कि पाउचीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पाउचीकरण प्रक्रिया का दूध को दही बनाना। देखो, दूध से अगर दही बनता है उसमें कौन सा जीवाणु लगता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध से दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु लगता है ना। दूध को रोग जनकों से मुक्त करने के लिए हल्का गर्म करते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं पाउचीकरण। और पाउचीकरण की विधि को प्रक्रिया उसको खोज किन किया गया, लुई पाश्चर को। किसने किया था, तो लुई पाश्चर ने इसका खोज किया था, इस मेथड को। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजक कड़ी सही सुमेलित है। जैसे सजीव और निर्जीव के मध्य विषाणु, तो सजीव और निर्जीव के मध्य क्या होता है, विषाणु। न पादप और जंतु के मध्य इगुलिना होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए ना। अब बात करते हैं हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी करता है ना, यानी स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी ना। ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कर, ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन कर। और एनाटोमी बाहरी, ये गलत है। एनाटोमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन, मतलब शरीर के अंदर में उसका अध्ययन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनाटोमी। और बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। बाहरी संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी कहलाता है। अब कहते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यह जैविक समुदाय और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। हाँ, ये सही है। पारिस्थितिकी का मंत्र क्या होता है, जैविक समुदाय और पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन होता है, ये सही है। उसके बाद इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ये भी सही। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। 1 और 2 दोनों सही। एक शब्द होता है इको सिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र मतलब टेंसले, त से तंत्र, त से टेंसले। यानी इको सिस्टम का खोज यानी पारिस्थितिकी तंत्र का खोज किसने किया था, टेंसले। उभयचर और सरीसृप के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिससे सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सरीसृप का अध्ययन हर्पीटोलॉजी का। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पीटोलॉजी। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी ना। इसका आंसर 1 के बी, 2 के 3 के सी। और अंगों के अध्ययन के संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यकृत का अध्ययन हेपिटोलॉजी, मतलब यकृत का जो सूक्ष्म इकाई होता है उसे हेपेटिक कहते हैं ना, यानी मतलब यकृत का यानी लीवर कहाँ पढ़ेंगे, हेपिटोलॉजी में। फेफड़ा पढ़ेंगे पुल्मोनोलॉजी में। उत्तक पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में, यानी एक उपयुक्त सभी सही हैं। अब बात करते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर में तो अंगूर की खेती, विटीकल्चर में तो अंगूर की खेती ना। सेरीकल्चर में रेशम की, वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन होता है, सॉरी यहाँ मछली दे दिया ना। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है ना। और मछली का पालन करें तो पीसी कल्चर, मछली का पालन में मछली का जो संवर्धन होता है वो कौन सा कल्चर होता है, तो पीसी कल्चर, ध्यान में रखना है। अब क्लास समाप्त हो चुका है।